क्या ये घर हमेशा ही इतना शांत रहता है? तुम पहले ही दिन बहुत कंप्लेंट कर रही हो। हमारी लाइफस्टाइल तुम्हें सूट नहीं करेगी। मॉम प्लीज। मुझे तो समझ में नहीं आता ये घर एक भी दिन के लिए क्यों नहीं बदलता। तो ओजान, क्या प्लान है तुम्हारा? हमेशा खुश रहने का प्लान है। उनका ये मतलब नहीं था ज़ैनब, उनका मतलब आज से था। क्या तुम्हारा कोई प्लान है आज? हाँ हाँ, मेरी दोस्त सैमा आज यहाँ आ रही है, तो हम साथ में कॉफी पियेंगे। किसकी परमिशन से? मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया। वो मेरी दोस्त है, वो यहाँ कॉफी के लिए आने वाली है। आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। हम हमारे प्लान्स के बारे में पहले ही बता देते हैं ज़ैनब। एक जॉइंट फैमिली के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। मॉम, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मेरी दोस्त यहाँ पर कॉफी पीने आ सकती है? मुझे लगा था कि आज तुम डिवोर्स की तैयारी करोगी। देखिए मॉम, हमारी अभी अभी तो शादी हुई है और आप डिवोर्स की बात कर रही। मुझे तो लगा आप भूल गई होंगी। मैं ऐसे किसी हाल में डिवोर्स नहीं दूंगा। अगर ऐसा ही है तो आज से तुम्हारे खाने का टाइम हमारे टाइम से 1 घंटे के बाद होगा। मैं तुम्हें अपनी टेबल पर देखना नहीं चाहती, समझ गई ना तुम? ओजान, ओजान, तुम चिंता मत करो। तुम जानते हो ना कि मैं सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ सकती, तो हम 1 घंटे बाद खा लेंगे। एक्सक्यूज मी डियर, 1 ग्लास और जूस मिलेगा? ये ग्लास भर दो ना। अफसाने। सॉरी? इनका नाम अफसाने है, नॉट डियर। अच्छा, सच में? इनका नाम सच में अफसाने है। भला अफसाने भी कोई नाम होता है क्या? गुड मॉर्निंग सर। क्या तुमने वो फोटोज हमारी दुल्हन के भाई को भेजे? हाँ, मैंने सुबह ही भेज दिए सर। वो रास्ते में ही होंगे, पर उस पर नाम नहीं लिखा है मैंने। कितना शानदार वेडिंग गिफ्ट है। किसी को बताना मत, मुझे खुद की तारीफ पसंद नहीं। केमाल सर के लिए एक एनवेलप आया है, क्या आप ले सकती हैं? हाँ, मैं आती हूँ। आप इसे मिस सासू को दे सकते हैं, वो बस आ ही रही हैं। मुझे ये मिस्टर केमाल को पर्सनली देने को कहा गया है। मिस सासू, केमाल सर के लिए एक एनवेलप है। मैंने कहा आपको दे दे, पर ये मान नहीं रहे हैं। अब आप ही इनसे बात मुझे कीजिए। सिर्फ मिस्टर केमाल को देने के लिए कहा है। हाँ ठीक है, पर इस पर उनका नंबर भी दिया होगा ना, तो आप एक बार फोन करके उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? वो खुद ही बोल देंगे। ओके ठीक है। हेलो, सुवाला चांद। ठीक है, तुम उसे दे सकते हो, पर ये पार्सल मिस्टर केमाल के लिए है, इसलिए कोई और इसे नहीं खोल सकता। ठीक है सर। जी मैंने बात की, मिस्टर केमाल ही से खोल सकते हैं। हाँ हाँ श्योर। यहाँ पर साइन कर दीजिए।
चिंता मत करो, अब तुम अपनी फ्रेंड के घर पे हो, तुम यहाँ कंफर्टेबल हो सकती हो। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ज़ैनब, तुम ओजान को इतना प्यार कब से करने लग गई, बताओ मुझे। उफ, तुम ज्यादा ही सोच रही हो सैमा। मैंने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया है, मैंने शादी कर ली है और तुम अब भी वही पुरानी घिसी पिटी बातों को लेकर बैठी हो। ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ, अगर तुम खुश हो तो। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ तो ठीक है, पर साली खुश नहीं है। सालेह कौन है? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। हाँ देखा, वही तो, वो मेरा एक्स है। मैंने मेरी खुशियां उजान में देखी और किसी के साथ नहीं, तो उसका जिक्र मत करो। अच्छा सैमा, तुम्हें घर पसंद आया? हाँ, ये घर बहुत ही परफेक्ट है। हाँ, इतना भी सुंदर नहीं है, पर तुम देखना, इस घर को मैं जल्द ही अपने हिसाब से डिजाइन करूंगी। जैसी आपकी मर्जी। अफसाने, क्या तुम फॉर्च्यून पढ़ सकती हो? नहीं, ये हमारी हाउस हेल्प है, फॉर्च्यून टेलर नहीं। हेलो मैम। अफसाने, ज़ैनब अब से जो भी चाहे खुद किचन जाकर ले आ सकती है, तुम्हें इन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है ज़ैनब, अब मुझे चलना चाहिए, बाद में मिलते हैं। अरे क्यों? बुरा मत मानो। मैं कोई तकलीफ नहीं देना चाहती, मैं अब चलती हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती ये आखिर कब तक चलेगा। मैं तो कुछ पूछने भी नहीं वाली। वो लड़की कितनी अकड़ू है, रूड और सेल्फिश है, बहुत जाहिल है वो, उसे मैनर्स ही नहीं है। वो लड़की मेरे इस घर में रह रही है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे वो कोई इंसेक्ट हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। क्या आप प्लीज शांत हो सकती हैं? मैं भी सरप्राइज्ड हूँ और मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। समझने की तो कुछ बात ही नहीं है। वो घटिया लड़की सेजिन्स विला में घुस आई है। अगर तुम लोगों ने इसका कुछ नहीं किया तो मैं ही उसे यहाँ से निकाल दूंगी। तुम्हारा नाटक बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये उजान का कमरा है। ये मेरा भी कमरा है। तुम भी बाकी सबकी तरह बिहेव करोगी निहान? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या तुम मुझे एक भी वजह दे सकती हो कि मैं बाकी लोगों से अलग पेश आऊं? और मेरे पास तो सबसे ज्यादा रीजंस है तुम पर शक करने के। तुम्हें तो पता है। मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहती हो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ज़ैनब। मैं घुमा फिरा कर तुमसे नहीं पूछूंगी, सीधा ही पूछूंगी। क्या आमिर की वजह से तुमने ओजान से शादी की है? मुझे लगता है तुम पागल हो चुकी हो। पर नहीं, अगर हमारा कोई पास नहीं होता तो मैं ये समझ सकती थी। नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तो तुम मुझे और कितना सॉरी फील करवाओगी? हाँ, मैं अब तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है नेहान? क्या तुम ओजान से प्यार करती हो?
मैं उसे इतना प्यार करती हूँ जितना कोई सोच भी नहीं सकता। एक्सक्यूज मी। हाँ, हाँ बोलिए। घर से बाहर आओ सेनेब, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या आप भी मुझे ब्लेम कर रही हैं? बताइए। आप तो मेरी साइड थी, पर अब क्या हुआ? मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी ज़ैनब, पर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा मैं समझ नहीं पा रही। आप किस बारे में बात कर रही हैं? उजान और तुम्हारी शादी सिर्फ एक खेल ही है ना। मैं अपने मॉम एंड डैड को झेल सकती हूँ, पर आपका क्या करूँ? ये सब तुम्हारे भाई को भेजे गए थे। तुम ये सब कैसे कर सकती हो ज़ैनब? मैं यकीन नहीं कर पा रही। मेरे भाई को? हाँ, पर मैंने ये उससे पहले ही ले लिए। और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि क्या होता अगर उसने इन्हें पहले देख लिया होता। मैंने आपसे झूठ नहीं कहा आंसू। एमिर ने मेरे साथ खेल खेला, एक घटिया खेल। अब तुम मुझसे और झूठ मत बोलो ज़ैनब। ये सोचो कि तुम एमिर को कैसे रोक पाओगी, क्योंकि तुमने अपने भाई के दुश्मन को चोट पहुंचाई है। अब तुम उसे कैसे रोक पाओगी ज़ैनब? कि आज तो तुम्हारे भाई तक नहीं पहुंचे, पर एमिर फिर से भेजेगा तो क्या करोगी? उजान से शादी करना इसका कोई हल नहीं था। तुम ऐसे एमिर को नहीं रोक पाओगी, इससे तो वो और भी चिढ़ जाएगा। पता नहीं तुमने ये सब क्यों नहीं सोचा। मैं उसे रोक दूंगी। मैं उसे मेरे भाई को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। तुमने पहले ही अपने भाई को एमिर के साथ रहकर चोट पहुंचा दी। इन्हें डिस्ट्रॉय कर दो और प्रे करो कि एमिर इन्हें वापस ना भेजे। ये कोस्कीगुल होल्डिंग्स की स्कैंडल की तरह है। लोग हर जगह इसी के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने बस ये कर दिया गालिब, मैं उन्हें रोक भी नहीं पाया। तुम रोक सकते थे, तुम्हें अपने लड़के को कंट्रोल करना चाहिए था। ये हम सब के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। मिस्टर गालिब, प्लीज आइए। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्या हमारी परेशानी दूर हो पाएगी? आप कुछ कीजिए हमारे लिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारा भाई ठीक तो है? ज़ैनब ने सब खत्म कर दिया। आपको शादी की बात तो पता ही होगी। हम भी सरप्राइज्ड हैं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे।
तुम तैयार हो तो अंदर चलते हैं। तुमने पहले ही मुझे सब समझा दिया, चलो चलते हैं। घर में कुछ भी होता है तो मुझे सबसे अंत में क्यों पता चलता है? क्योंकि ये नासमझ चीज ओजान ने की है, इसमें सोचने समझने की कोई बात नहीं है। अंदर, तुम इसके बारे में यहीं पर पूछना शुरू कर दो। कैसे हैं आप? कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम ऐसे पेश आ रही हो जैसे तुम्हें घर पर हो रही चीजों के बारे में पता ही नहीं। हाँ, इससे मुझे भी बहुत दुख हुआ। ज़ेनब मेरे लिए भी बहन जैसी है। आखिरकार अब हम एक फैमिली हैं। देखो अमीर, मेरे ख्याल से अगर हम हमारे रिश्ते को बिजनेस तक ही रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पर हम तो ये कर सकते हैं ना। हाँ, तुम तो इसमें माहिर हो। तुम आज बहुत नर्वस लग रहे हो, क्या कोई बुरी खबर मिली है क्या? तुम मेरी फिक्र करना बंद करो और जिस काम के लिए आए हो बस उस पर फोकस करो। इस गांव में रहने वाले लोगों एमिर, अब हम शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। पब्लिक के लिए कुछ भी करेंगे। कंट्रीब्यूट करना होगा ताकि डेवलपमेंट हो सके और इसमें हमें आप सबका साथ चाहिए होगा। ज़ैनब, क्या ये करना सही है? मैं श्योर नहीं हूँ। सुनो, ये सिर्फ आइडिया नहीं है पर एक जरूरत है, समझ गए? अब शांत रहो। हम तैयार हैं। हमारे प्यार को दुनिया को बताने के लिए हम तैयार हैं। मिसेस विल्डा, मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी मत बताना अफसाने। इस वक्त मैं सारी नेगेटिविटी दूर करना चाहती हूँ। क्या हुआ? हमारा थोड़ा उल्टा है। हमने पहले शादी की और अब हम अनाउंस कर रहे हैं। इसे बोल्ड लेटर्स में प्रिंट करना कि उजान सेज़न और ज़ेनब सेज़न की शादी हो गई और वो बहुत खुश हैं। ये सब इतना जल्दी कैसे हुआ? क्योंकि हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हम और वेट नहीं करना चाहते थे। आपके यहाँ दिन कैसे बीत रहे हैं? बहुत बढ़िया बीत रहे हैं। सबने मुझे अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि मैं सालों से यहीं रह रही हूँ। बहुत प्यार दिया है। आइए। थैंक्स फॉर कमिंग। वेलकम। आप बैठिए। हम आपके बेटे और बहू का इंटरव्यू ले रहे थे। यहाँ आइए ना मॉम। चलिए साथ में एक फोटो खिंचवाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए ना मॉम। ज़ैनब चाहती है आप भी फोटो में हमारे साथ रहें। मैं समझ सकती हूँ पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। आई एम सॉरी। आई थिंक आपकी फोटोग्राफी पूरी हो गई। जी जी बिल्कुल। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। ये बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू था। ये कल पब्लिश होने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। जी मिसेस विल्डा। देखो, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये इंटरव्यू पब्लिश मत करो। मैं आपको कभी ना नहीं बोल सकती पर मैं कैंसिल करने नहीं बोल रही हूँ। फिलहाल इसे पोस्टपोन कर दो। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं चाहती ये इतनी जल्दी सबको पता चले। उम्मीद है तुम समझ रही हो, पर हम तुम्हारे साथ ही काम करेंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। सी यू डियर। सी यू। थैंक यू। हमें इस प्रोजेक्ट में आपकी जरूरत है। ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देगा और आगे चलकर इससे हमें बहुत फायदा होगा। आप वहाँ के मौसम और सिचुएशन के बारे में बताइए। क्या वहाँ अभी भी कुछ उगने की पॉसिबिलिटी है? क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में? आपकी जमीन और आपके जानवरों को हम कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। जितने टेस्ट जरूरी हैं वो सब हो रहे हैं।
आप चिंता ना करें, डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुमने कहा था कि तुमने सुबह फोटोज भिजवा दिए हैं। उस आदमी ने अभी तक कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्या मतलब आंसू अलाचन? इसका मतलब वो फोटोज मैंने ले लिए हैं मिस्टर आमिर। रखो। कौन से फोटोज आंसू? अपना टाइम बर्बाद मत करो आमिर। याद है मैंने कहा था कि मैं केमाल को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तुम नहीं समझे तो मैं फिर से बता देती हूँ तुम्हें कि तुम मेरे रहते केमाल को चोट नहीं पहुंचा सकते। उम्मीद है अब नहीं भूलोगे। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। केमाल, मुझे ऑफिस से कॉल आया है, मेरी एक मीटिंग है। लगता है यहाँ वक्त लगेगा, तो मैं जाऊँ क्या? हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं पर। मैं उजान की वाइफ हूँ, अब मैं उसकी वाइफ बन चुकी हूँ। हमारी बहन कहाँ है? ज़ैनब कहाँ है? केमाल, कहाँ है बताओ? केमाल, क्या कर रहे हो? छोड़ो एक झगड़ा बंद करो केमाल। हेलो मेरे भाई। हेलो भाई, ये बैठिए। हुसैन, हमने ज़ैनब के बारे में सुना, हमें बहुत बुरा लगा। ये सब कैसे हो गया? एक बात बताओ हुसैन, तुम तो ठीक हो ना? और फहीमे कैसी है? ज़लेहा की बेटी तो लौट के कभी नहीं आई। तुम लकी हो, वो कहाँ है तुम्हें पता तो है? हाँ, पर क्या तुम्हें वहाँ जाने मिलेगा? बेचारी लड़की। मेरी बेटी कोई बेचारी नहीं है, अपनी जबान संभालो। हमने ऐसा क्या कह दिया तुमसे? आप लोग और क्या कहेंगी? इसके सिवा आता क्या है आप लोगों को? जाइए, आप अपने घर जाइए, और अगर ऐसे ही परेशान करना है तो यहाँ मत आइएगा कभी। अब कभी मत आना दोबारा, कभी मत आना दोबारा यहाँ। इस कंस्ट्रक्शन को पूरा होने में करीब 2 साल लग जाएंगे। जैसा कि हमने कहा, हम वहाँ एक स्कूल भी बनाएंगे। तुम्हारे भाई बहन मेरे पैरों के नीचे है मिस्टर केमाल। एक मेरा खास आदमी है और एक हमारे घर की बहू। अगर कोई परेशानी होती है तो आप सीधा कोस्को कंपनी या हाइज होल्डिंग के कंस्ट्रक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे। और हमारी दूसरी प्रॉब्लम, हमारे खर्चे कौन कवर करेगा? हमारी ऑडिट टीम ने इसका भी हल ढूंढ फोटोज की लिया है। कॉपी तैयार हैं, आप जब कहेंगे मैं भिजवा दूंगा सर। नुकसान नहीं होगा। अभी नहीं तूफान, इस वक्त मैं इसके मजे लेना चाहता क्या हूँ। थर्मल प्लांट को लेकर और कोई परेशानी है? अभी तो कुछ ऐसा नहीं। ठीक है सर, चले। जरा केमाल को देखो तूफान, अगर किसी के उसका मन में भाई और भी कोई अब सवाल मेरे है, जैसा बन तो गया आप है। पूछ सकते हैं। जरा मैं उसका देखो जवाब उसे, देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। कितना परेशान है। किसी के पास चेहरों कोई के सवाल है, एक्सप्रेशन कोई समझने कुछ के लिए पूछना किताब चाहता है, खरीद लो। तो फिर ठीक है। आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। हाँ बोलो। एमिर सर, जिससे आप मिलना चाहते थे उसके साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। हाँ ठीक है। तुम्हारी मॉम सही कह रही है उजान। मैं कौन होती हूँ तुम्हारे घर की बहू बनने वाली और हमारी शादी को पब्लिक में अनाउंस करने वाली? बताओ। थोड़ा वक्त दो ज़ैनब, सब धीरे धीरे तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम लीगली मेरी वाइफ हो। रोना बंद करो प्लीज, रो मत। मैंने मॉम को नाराज कर दिया, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। उनसे कह दूंगी कि ये मेरी गलती है। तुम कितनी अच्छी हो ज़ैनब, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझसे कभी दूर मत जाना ज़ैनब। चलो। कहाँ? मॉम के दिल में जगह बनाने चलते हैं, चलो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा निहान, ये और भी अजीब होता जा रहा है। तो क्या तुम और केमाल रिश्तेदार बन गए हो? ये मजाक करने का वक्त नहीं है।
मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम एक मजाक ही बनकर रह गए हैं। ये सब अचानक से कैसे हो गया? क्या उजान और ज़ैनब ने एक दूसरे को डेट करना बंद नहीं किया? पर ये तो बहुत ही अजीब है। देखो हम कैसे रह रहे हैं। मैं अब घर पर भी नहीं रह सकती, मुझे बस घर से दूर रहना है। ये सब हमारी वजह से हुआ है। अच्छा, आप खुद को और केमाल को ब्लेम करना बंद करो। तुम मैं इससे बाहर नहीं आ सकती यास्मीन। तुम सब कंट्रोल नहीं कर सकती। उजान और ज़ैनब एक दूसरे को प्यार करते हैं और तुम्हें इसे समझना होगा। तुमसे तो वो ये उम्मीद कर सकते हैं। सब दुखी हो गए हैं, सब एक दूसरे से दुखी हैं। तुम ये सब बोलना बंद करो निहान। केमाल के मॉम और डैड के बारे में मत सोचो। ये भी एक रियलिटी है जो तुम्हें एक्सेप्ट करनी होगी। सिर्फ वही नहीं, पर और भी एक है जिसके बारे में मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। उसने ये सब सुनकर क्या किया, क्या कहा, मुझे पता ही नहीं। वो अकेला ही है जो मुझे इन सब चीजों के बारे में समझा सकता है। हो क्या रहा है? क्या कर रही हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। तुम बता सकते हो कहाँ हो? तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी ना? क्या ये हमारे परमानेंट राइट्स हैं? हाँ, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। तुम्हारे भाई की सिचुएशन पर यकीन नहीं होता। हाँ मिस्टर अहमद, जरा देखो तो। मैंने आज से पहले केमाल को इतना परेशान नहीं देखा। हमारी बहू भी कैसी है ना? हम सबका भी दिमाग खराब हुआ है सर। और केमाल भी गिल्टी फील कर रहा है इस वक्त। क्या तुम्हें गिल्ट नहीं है? ऐसा लगता है तुम्हें किसी ने तुम्हारी गलती बता दी। जो ज़ैनब ने किया वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पर उसे आपके साले से प्यार हो गया तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूं, पर उसकी गलती है और उसे हमें बता देना चाहिए था। हम बस आपकी यहाँ आकर परमिशन मांग लेते, सब अच्छी तरीके से हो सकता था। ये तुम कह रहे हो? क्या मिस्टर अहमद? कुछ नहीं तारिक, जाने दो। बानो, तारिक को यहाँ काम करने वाले लोगों की सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो। ठीक है मिस्टर एमिर। मिस्टर तारिक मेरे साथ चलिए। तारिक, सुना नहीं बानो ने क्या कहा? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, कोई बात। चलिए आपसे बाद में मिलते हैं। सब लोग मेरी बात सुनिए। देखिए, कुछ भी तकलीफ हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मिस पेलिन आपको मेरा फोन नंबर दे देंगी। कुछ भी बात करनी हो आप लोग मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। नंबर दे देंगे। ठीक है, जरूर। तो चलिए फिर, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो मैंने कहा उस बात को बिल्कुल भूलिएगा मत, ठीक है ना? ठीक है। चलिए फिर हम सब जल्दी मिलते हैं। चलिए। तूफान, मिस्टर केमाल को यहाँ आने के लिए कहो। मैं सुन सकता हूँ। क्या तुम रास्ते पर चल रहे सभी को ऑर्डर्स देना पसंद करते हो? तुम्हारी आदत ही ऐसी है, क्या करें? बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? कुछ बात करनी भी है कि बस शक्ल देखने के लिए बुलाया मुझे? मैं माफी चाहता हूँ। ये नाटक बंद करो। हमारे बीच की दूरियां मुझे दुखी कर देती हैं। अभी तो और दुखी होना बाकी है। मुझे तो समझ ही नहीं आता इस दुश्मनी का हम क्या करें। तुम हर बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो, फिर मेरे पीठ पीछे वार करते हो। तुम इस गेम में इतने माहिर हो कि तुम्हें मेडल मिलना चाहिए। टाइम वेस्ट मत करो हम दोनों का। तुम अपना काम करो और मैं अपना कर ही रहा हूं। सिटी हॉल में या किसी बड़े से बैंक्वेट में करना चाहिए? मेरा मतलब है शादी के लिए। तुम क्या चाहोगे? एक बड़े से बैंक्वेट में करें या किसी छोटे से हॉल में, एकदम देसी अंदाज में? बेवकूफ जैसी बात मत करो। बेवकूफ? बहन की शादी तो करनी पड़ेगी ना। तुम्हारी बहन कितने अच्छे परिवार में आई है। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं करोगे? अरे रे 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 रे।
लड़की वालों की तरफ से गुस्से से भरा झटका। मैंने कहा था मेरे परिवार को मेरे खिलाफ इस्तेमाल मत करो, मर्द की तरह बर्ताव करो, पर तुम तो बिल्कुल बेवकूफों की तरह पेश आ रहे हो। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें बस लोगों को इस्तेमाल करके उन्हें बर्बाद करना है। अब मेरे परिवार के पीछे पड़े ज़ैनब, तारिक। क्या मैं गलत हूँ? उन्होंने कितना अच्छा मनोरंजन किया है। हाँ किया होगा, मैं उनकी तरह नहीं हूं। तुम्हें बस एक ही चीज आती है, लोगों को पैसों से खरीदना। बेचारा मैं। जरूर एक दिन बेचारे बनोगे तुम, जिस तरह जा रहे हो जरूर बेचारे बनोगे। अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया? तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो? मैं तो सिर्फ शादी की बात कर रहा था। मैंने कहा कि वो एक अच्छे परिवार में आई है। तुम्हारी बहन ने वो कर दिखाया जो तुम नहीं कर पाए। एमिर, पुरानी बातें ना निकालो तो ही बेहतर होगा। तुम माफी मांग रहे थे ना? माफी मांगते ही तुरंत पलट गए। मुझे रिजल्ट से मतलब है। मुझे भी, पर अब तक हमने रिजल्ट्स देखे नहीं हैं। तूफान, तुम्हें क्या समझो कि आज हम उस लड़की से जीत पाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल जीत पाएंगे, मुझे तो यही लगता है। मुझे पक्का यकीन नहीं है। मुझे पक्का यकीन दिलवाओ, उस पे हर पल नजर रखो। हाँ बोलो। वो शाम को पासपोर्ट लेने आ रहे हैं, फिर वो विदेश चले जाएंगे। लेकिन कब और कहाँ? मॉम, मॉम, रुकिए मॉम। क्या अब आप हम लोगों को देखना भी नहीं चाहती? क्या है उजान? मैं सिर्फ आपसे माफी चाहती हूँ। तुम करना क्या चाहती हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। मॉम, तुम्हें ये सब तब सोचना चाहिए था जब तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुम्हारी समझ में आया? मॉम, आप ये क्या कर रही हैं? वो आपसे माफी मांगने आई थी क्योंकि उसे लगा कि उसने आपको नाराज कर दिया। झूठ बोल रही है वो। निहान बिल्कुल सही कहती है। जो आप सोचती हैं आपके लिए केवल वही सही है। कैसे हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुम्हारी फिक्र थी। तुम्हारी बात पे मुझे भरोसा नहीं। क्या तुम्हारी जिंदगी में और कोई प्रॉब्लम नहीं जिसे तुम्हें ठीक करना हो? साली, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूं, पर अचानक से क्या हुआ? तुम और ज़ैनब शादी करने वाले थे? तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार तुम करते। जानना चाहती हो मुझे धोखा कैसे मिला? वो बातें मैं भूल चुका हूँ। उस बेगैरत के बारे में बात नहीं करनी। अब उसके बारे में दोबारा बात करके मैं खुद को और तकलीफ नहीं देना चाहता।
क्या तुम्हें लगता है ज़ैनब ओजान को प्यार करती है? तुम अभी भी सवाल पूछ रही हो। नहीं, हो सकता है ये मेरी बेवकूफ़ी हो, पर मैं अपनी नज़र में बेवकूफ़ी बना रहना चाहता हूँ। समझदार बन के भी क्या करना, वो तो मेरी जिंदगी से चली गई। तुम्हारी मॉम मुझे ह्यूमिलिएट कर रही है, पर मैं उनसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं अपने आप से गुस्सा हूँ। मैं ऐसे कैसे बन गई हूँ? देखो ज़ैनब, हमें पहले से पता था कि हम इन लोगों के खिलाफ जाएंगे तो यही होने वाला है। हाँ? शुक्रिया मसूद, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। ठीक है सर। हाँ, बोल रहा हूँ। तुम जल्दी आधे घंटे के लिए मेरे घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। केमाल भाई का फोन था, मुझे घर बुलाया है। क्या कहा उन्होंने? क्या फर्क पड़ता है ज़ैनब, वो चाहे कुछ भी कहे, मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ख्याल रखना। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। मेरे घर आ जाओ। बानू, जो हम कर रहे हैं तुम इस वो... हाल में कहाँ जाओगे? जब मैं बीमार थी तब तुमने मुझे संभाला था, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। कम ऑन, मेरी बात मानो, चलो चलो। ज़ैनब ठीक है ना? जी ठीक है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? चोरी छिपे इजाजत के बगैर ये सब करने की क्या जरूरत थी? हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता था कि हमें कोई अलग कर पाए। ओजान, मेरी तरफ देखो। उस घर में मेरा दुश्मन रहता है। उसका ज़ैनब से क्या लेना देना? ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ ओजान। उसका लेना देना सिर्फ मेरे साथ है। पर क्या तुम ज़ैनब को एमिर से बचा पाओगे? आप क्या कहना चाहते हैं? ये साफ है, उस घर में एक आदमी है जो हर कदम पर मेरे खिलाफ होता है। पर ज़ैनब वहां है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मुझे उसकी बहुत फिक्र है। सच कहूं तो मुझे तुम पर भी भरोसा नहीं है। मुझे वहां किसी पर भरोसा नहीं है। तुमने गलती की है। क्या आप बिल्कुल सही हैं?